नमस्कार। आज कुछ बातें करते हैं बच्चों की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो बस अपनी मनपसंद सब्जेक्ट लेके बैठते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स को वो एक कोने में रख देते हैं, उससे भागते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्या हम उसके लिए कोई उपाय ढूँढ सकते हैं? बिल्कुल। आप खुद अपने बारे में सोचिए। जब आपके सामने कुछ बहुत कठिन करने को रहता है और कुछ बहुत ही आसान करने का रहता है तो हम क्या करते हैं? हम आसान वाला रास्ता पकड़ते हैं और जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाते हैं और निकल जाते हैं। तो हम कभी बहुत मुश्किल वाला रास्ता क्यों नहीं पकड़ते? क्यों? क्योंकि उसमें एफ़र्ट लगता है, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है और इसलिए हम उससे भागते रहते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर किसी सब्जेक्ट से भागते हैं तो क्यों भागते हैं? क्या उन्हें वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता या कहीं कुछ बेसिक्स की कमी रह गई है? क्योंकि मैं अपने पर्सनल उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि एक बच्ची आई थी मेरे पास, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत ही करीबी है और उसकी मम्मा ने बताया कि वो किसी सब्जेक्ट में बहुत पीछे जा रही है और इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही सुना, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि उसे ही मेरी ज़रूरत नहीं थी बल्कि मुझे भी उसकी ज़रूरत थी। मुझे भी अपने स्टडी को ब्रश अप करना था, तो हम दोनों ने पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि बच्ची बहुत ब्रिलियंट है पर उसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है और जब उसने बेसिक्स पर काम किया, बेसिक्स को समझा, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने उसको सारे सब्जेक्ट्स उसके साथ पढ़े और पढ़ाए और बच्ची का नाम स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर आया, अच्छा नंबर पाया उसने। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट से भाग रहे हैं तो बिल्कुल पता कीजिए कि कहीं क्या कुछ कमी रह गई है, कहीं क्या कोई बेसिक्स जो है वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, उसको जानने में उनकी मदद कीजिए और आप पाएंगे कि बच्चे सो क्योंकि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जब भी बच्चे पढ़ने बैठे और आप उन्हें पढ़ने के लिए बोले तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप भी उनके साथ बैठे, आप भी किसी एक्टिविटी में लगे रहें। नहीं, मैं फेसबुक या इंस्टा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप भी कोई किताब लेकर पढ़ें, उनके साथ उनको लगे कि ये स्टडी टाइम है। जब आप उनके साथ बैठेंगी और पढ़ेंगी तो ये एक हैबिट उनमें डेवलप करेगा कि एक स्टडी टाइम होता है जिसमें मुझे साथ-साथ मम्मा के या पापा के पढ़ना है। तो प्लीज़ करके देखें, आप देखोगे कि बच्चों में एक बड़ा अंतर आएगा। दूसरी बात, स्टडी को शेड्यूल करें। अगर बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो उनको छोटे-छोटे पोर्शंस में बाँट करके उन्हें देखें कि वो क्या टारगेट लेके चलते हैं कि हम इस पोर्शंस को कितने समय में ख़त्म कर सकते हैं और इस तरह से टारगेट लेकर चले बच्चे तो बहुत जल्दी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एक बात और, बच्चों को कभी नंबर की दौड़ में मत दौड़ाएं। बच्चों को हमेशा प्रेरित करें कि वो सीखें, अपना बेस्ट दें, पर नंबर की दौड़ में ना आप दौड़ें ना उन्हें दौड़ाएं। बच्चों की तुलना ना आप खुद से करें ना आप अपने दूसरे बच्चों से करें। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसमें कुछ अलग खूबी होती है जो उसे दूसरे से अलग करती है, तो आप उसकी तुलना किसी और से ना करें। बच्चे के बारे में ये जानने की ज़रूर कोशिश करें कि बच्चा किस तरह से पढ़ता है। क्या उसे सुनकर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छे से सीखता है, या देखकर वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है, या लिखकर वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। आपको इस पे ध्यान देना होगा और एक बार अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके समझ जाएंगे तो बच्चे को सही दिशा में लेके जा पाएंगे। मैं
समय समय पर इसी तरह की टॉपिक्स लेकर आप सबके सामने आती रहूँगी, जिससे हम और आप मिलकर बच्चों की उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।